गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन की घटना है। शायद लोकसभा अध्यक्ष को उनका दर्शन करने आना था। अब एसपी कलेक्टर वगैरह सब लोग पहुंच गए कि भाई उनके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा, कुटिया में अंधेरा है, कोई आसन आदि की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि अत्यंत वीतराग महापुरुष थे। तब त्याग तितिक्षा की साक्षात मूर्ति, अद्भुत जीवन उनका। उन्हीं संतों के लिए कहा गया है साधुनाम दर्शनम पुण्यम, इनके दर्शन मात्र से ही मन निर्मल हो जाए। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। ऐसे साधु, ऐसे संत। तो वो सब अफसर लोग आए, देखा कुटिया में अंधेरा है, बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो वो लोग अपनी योजना बनाने लगे। बोले यहाँ इस प्रकार, यहाँ बत्ती लग जाएगी, यहाँ ऐसी कुर्सी लग जाएगी। पंडित जी ने अंत में कहा यहाँ तिलहू नहीं आएगो, यहाँ बोले तिलहू नहीं आएगो। हाथ जोड़कर बोले भैया हम गरीब साधु हैं, हमारे पास यही कुशा को आसन है और यही रज हमारे लिए सर्वस्व है, यही हमारी कुटिया में प्रबंध है। बोले जो भी आनो चाहे यही प्रबंध में आए और जा समय हम सवन से मिलें, बोले वही समय पे आए। ये भी साथ कह दिया कि उनके लिए हम कोई विशेष समय निकाल कर नहीं देंगे, क्योंकि उनके जीवन की विशेषता यही थी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे, एक क्षण भी। और अवस्था भी शायद 100 वर्ष से ऊपर की उन्होंने पाई। इतना लंबा जीवन और ऐसे साधना में सुदृढ़, क्या कहना। उनका स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से और अंतर में प्रकाश होता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे संतों की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि सतयुग में भी कलयुग जैसी घटना घट सकती है और कलयुग में भी कहीं ना कहीं सतयुग अवतरित हो सकता है। ऐसा पवित्र जीवन, तब त्याग तितिक्षा से परिपूर्ण जीवन, एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। पर चर्चा तो करना तो बहुत दूर की बात, सुनते भी नहीं थे। कोई व्यर्थ की चर्चा करने लगे, सुनते भी नहीं थे, करना तो बहुत दूर की बात है। उनके चरित्र में हमने पढ़ा कि किसी ग्राम में से अगर जाते थे, अच्छा जीवन भर पैदल यात्रा की उन्होंने, कभी सवारी पर नहीं बैठे। श्री गिरिराज जी आने से पहले हाथरस में रहते थे परिवार के साथ। हाथरस से वृंदावन आते थे अपने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन करने, तो पैदल ही आते थे, कभी सवारी पर नहीं बैठे। तो मधुकरी आदि के लिए कभी जाते थे, और मान लो कहीं और जा रहे हैं, गिरिराज जी से वृंदावन आ रहे हैं गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए ही, तो मान लो रास्ते में अगर कोई गांव पड़ता था तो 8-10 लोग साथ में होते थे। गांव पड़ता था तो 8-10 लोगों को आगे पीछे कर देते थे। क्यों? कि गांव के लोग कहीं ये ना सोचे कोई बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है। उन 8-10 लोगों को भी आगे पीछे कर देते थे कि भाई 8-10 लोग हमारे साथ कोई चलता देखेगा तो कोई सोचेगा कोई बड़ा विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, कोई बड़ा महात्मा आ रहा है, बड़ा महात्मा सोचेगा तो हमको प्रणाम करेगा। तो उससे बचने के लिए वो 8-10 लोगों को भी आगे पीछे कर देते थे। आज तो व्यक्ति 8-10 से तो काम ही नहीं चलता भाई। आज तो व्यक्ति चलता है 8-10 से कहाँ काम चलता है। उसको तो लगता है 800-1000 आदमी पीछे होना चाहिए, तब पता चलेगा कोई आया है। मंदिर में भी व्यक्ति जाता है तो ये व्यवस्था लेकर जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करने गया है और ऐसे ऐसे जाता है मंदिर में, कब पता ही नहीं चलती। ठाकुर जी भी सोचते होंगे दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है हमको, वो भी बेचारे सोचते होंगे। संतों का जीवन तो ऐसा देखने में आया है, उन्होंने करके दिखाया है। कहने सुनने की बात नहीं है, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, उन्होंने आचरण करके दिखाया है। तो उन्होंने कहा यहां तिलहू नहीं आएगो, ये ऐसो ही है और ऐसो ही रहेगो। कौन कह सकता है ऐसा? वस्तुतः जिसके हृदय में अपने प्रभु के अतिरिक्त न किसी की इच्छा है, न किसी की कामना है, न किसी से कोई आशा है, न कोई अभिलाषा है। इसको कहते हैं कछु लेना न देना, मगन रहना।